नमस्ते। मैं आपका दोस्त शरद अमकटिकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में बताने वाला हूं। क्या है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, इसका बेसिक पार्ट्स क्या है, इसका लिस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका सेटिंग हम कैसे करते हैं, इससे हम कैसे एंगल मेजर करते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। इस वीडियो के बीच में मैं आपको इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका मेक है BTTO और इसे हम किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एंगल एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो। हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के एक्यूरेसी में। अब हम डिटेल से जानते हैं इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। ये पहला पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेजरिंग ब्लेड। ये आता है 2 रेंज में। इसका साइज़ है इसका लेंथ है 300 mm, इसका विड्थ है 16 mm और थिकनेस है 2.5 mm। और इसे हम लेंथियर वर्क पीस को एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप छोटे वर्क पीस का एंगल मेजर करना चाहते हो तो इसे हम यूज़ करते हैं। इसका साइज़ है 150 mm, विड्थ है 16 mm और थिकनेस है 2.5 mm। ये हो गया पहला पार्ट। अब हम जानते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। इस पार्ट को हम कहते हैं बेस, बीम और स्टॉक। इसको हम क्या करते हैं, वर्कपीस को बट करते हैं और इस भी एंगल को मेजर करते हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब हम जानते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। इसे हम कहते हैं स्विvel प्लेट। इसे हम स्विvel प्लेट इसलिए कहते हैं कि हम किसी भी डिग्री में इसे घुमा सकते हैं, इसलिए इसे हम स्विvel प्लेट कहते हैं। और ये है लॉकिंग स्क्रू, जिस स्विvel प्लेट को हम लॉक करते हैं। जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं, उसके बाद इसे लॉक करने के बाद वो एंगल पे लॉक हो जाता है और रीडिंग लॉक हो जाता है। अब हम जानते हैं चौथे पार्ट के बारे में। ये है मेन स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएशंस, राउंड सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल है इसके ऊपर, और इसके ऊपर 360 डिग्रीज का एनग्रेविंग है और इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री। अब अगला पार्ट है, इसे हम कहते हैं ये अगला पार्ट है, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। जैसे वर्नियर में होता है ऐसे इसमें होता है, ये है वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल को इक्वली डिवाइड किया है 24 पार्ट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 60 तक, यानी 12 इक्वल पार्ट्स है राइट साइड में, और वैसे ही 12 इक्वल पार्ट्स है लेफ्ट साइड में, और इसका लीस्ट काउंट है 5 मिनट्स। आप जानते हैं अगला पार्ट के बारे में। इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। आप देख सकते हो इससे हम इस स्विvel प्लेट को फाइनली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला पार्ट है इसे हम कहते हैं लॉकिंग स्क्रू, जो इस मेजरिंग ब्लेड को लॉक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। अगर आपने इसे लॉक कर दिया तो ये ब्लेड को लॉक कर देगा उसी पोजीशन में। अगला पार्ट है, इसे हम कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे हम देख सकते हैं ये रीडिंग छोटे साइज़ में, स्मॉल साइज़ में। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। और इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, ये रीडिंग्स को मैग्नीफाई होकर हम इसे रीडिंग इजीली मेजर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट के बारे में, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल अटैचमेंट। इसे एक्यूट एंगल अटैचमेंट इसलिए कहते हैं ताकि हम इस बेस को या बीम को इजीली अटैच कर सकें, और जब हम इसका काम हो सके उसे डिटैच कर सके। अभी हमने इसका अटैच किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इससे हम एक्यूट एंगल 30 डिग्रीज मेजर कर सकते हैं, और इस फेस से हम 90 डिग्रीज को सेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस अटैचमेंट को हम कहते हैं एक्यूट एंगल अटैचमेंट। ये हो गया इस बेवल प्रोट्रैक्टर का बेसिक पार्ट। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेन स्केल, यहाँ पे राउंड ग्रेजुएटेड स्केल है, जो 360 डिग्री में ग्रेजुएशंस, उसके 360 डिग्री में ग्रेजुएशंस किए गए हैं। इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री। जो मिनिमम रीडिंग आप मेन स्केल में मेजर कर सकते हैं वो है 1 डिग्री।
सो जब हम इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 60 तक 12 इक्वल पार्ट्स है। यानी अगर आप इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो उसका रिजल्ट आएगा 5 मिनट। यानी इस वर्नियर स्केल का मिनिमम जो लीस्ट काउंट है 5 मिनट्स है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। क्या है वो अमेजिंग फैक्ट, अब हम जानते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मेन स्केल पे एक सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल है, 360 डिग्रीज का डिग्रीज एनग्रेव किया गया है इस स्केल पे, और इसका मिनिमम रीडिंग है और मिनिमम लीस्ट काउंट है 1 डिग्री। सो यहाँ पे आप जो देख सकते हो इस वर्नियर स्केल पे, सो इस 1 डिग्री को मैग्नीफाइड करके 12 इक्वल पार्ट्स किया गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे। सो आप काउंट कीजिए 0 से लेके 60 तक आप काउंट कीजिए यहाँ पे 12 डिवीजन से। यानी इस मिनिमम रीडिंग 1 डिग्री को यहाँ पे मैग्नीफाइड करके 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से आप राइट साइड में भी देखिए, यहाँ पे भी 12 डिवीजन से और लेफ्ट में भी 12 डिवीजन से। सो कैसा लगा ये अमेजिंग फैक्ट, इसलिए कहता हूँ आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। अब हम इस वर्कपीस का एंगल मेजर करेंगे इस बेवल प्रोट्रैक्टर से। सो पहले क्या कीजिए, आप इस बेस या बीम को बट कीजिए और इसे एंगल मेजर कीजिए। यहाँ पे आप फाइन एडजस्टमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह हम बाद में इसे लॉक कर दीजिए। अब ये एंगल मेजर हो गया है। अब हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे। इस वर्कपीस का एंगल मेजर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेन स्केल का रीडिंग है वो 46 के ऊपर है और 47 के बीच में, यानी रीडिंग 46 के ऊपर है, 47 से कम है। जब हम वर्नियर स्केल का रीडिंग चेक करते हैं तो वर्नियर स्केल का 9th डिवीजन, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए 9th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। इसका रीडिंग हो गया है 46 डिग्री। जो वर्नियर स्केल का रीडिंग है 9th डिवीजन और इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है 5 मिनट्स। 9 इंटू 5 हो जाता है 45 मिनट्स। यानी इस वर्कपीस का एंगल है 46 डिग्री 45 मिनट्स। इस तरह हम इस वर्कपीस का एंगल चेक करते हैं। अब हम इस वर्कपीस का एंगल चेक करेंगे। पहले इसे बट करेंगे इस बेस को, फिर बाद में एंगल को मेजर करेंगे। अब ये एंगल मेजर हो चुका है। अब हम इसको रीडिंग को लॉक करेंगे। अब हम एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस वर्कपीस का एंगल है। जो मेन स्केल का रीडिंग है 41, जो वर्नियर स्केल का 0 वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है 41 पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वर्नियर स्केल का जो 60 रीडिंग है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हो जो 60 रीडिंग है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के रीडिंग से। यानी इस वर्कपीस का एंगल है 41 डिग्री। 0 भी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है और 60 वर्नियर स्केल का 60 भी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। यानी इस वर्कपीस का एंगल हो गया है 41 डिग्रीज। इस तरह हम इस वर्कपीस का एंगल चेक करते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।